क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमस्ते ओम नमस्ते। देखिए, आज हम आप लोगों ने अभी स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले बहुत सुंदर आध्यात्मिक रचना, कई दशक पहले लिखी गई अपूर्व रचना, जिसका शीर्षक कवि ने दिया है समाधि भावना। अभी हम आप लोगों ने उसका रिकॉर्डेड वीडियो पाठ काव्य सारा सुना। कल मैंने कहा था आप लोगों को आज विशेष रचना की हम आप लोग चर्चा, स्वाध्याय, रसास्वादन लेते हैं। आज मुझे इसी कविता के ऊपर, इसी काव्य के ऊपर, समाधि भावना के ऊपर ही 30-35 मिनट तक यहाँ स्वाध्याय अध्ययन, चिंतन, मनन करने का मानस है। देखिए, जिसका जीवन सुधरता है उसका मरण सुधरता है। जीवन भक्तिमय होवे तो देह छूटने के काल में उसको सहज ही भक्ति भाव के परिणाम होंगे और होंगे। तत्व ज्ञान अध्ययन स्वाध्याय में यदि जीवन बीता होगा तो जीवन के अंतिम क्षणों में भी जीव को तत्व ज्ञान की जागृति बराबर बनी रहे। लेकिन जीवन भर किया हो तो देह छूटने के काल में उसका फूलन, चिंतन, मनन ये सब संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। ये बात आप लोग बिल्कुल पक्का समझिए कि यदि जीवन भर धर्म की आराधना की होवे तो देह छूटने के काल में सहज ही जीव के धर्म में संस्कार बने रह सकते। यदि जीवन परिग्रह के पोषण में, पाप के पोषण में, संसार के प्रयोजन के पोषण में यदि बीता हुआ होवे, सारी जिंदगी उसमें यदि व्यतीत की होवे, तो देह छूटने के काल में अपरिग्रहपना, निष्पाप वृत्ति, परम पावन वृत्ति वहां उजागर जागृत नहीं। क्योंकि एक नियम है, जिसका जीवन सुधरता है उसका मरण सुधरता। ये बिल्कुल वज्र का लेख समझना। जीवन यदि बना तो मरण भी बनेगा, मतलब जीवन सुधरा है तो मरण भी सुधरे। क्योंकि जीवन भर की गई धर्म की कमाई, वह पूंजी मृत्यु के समय में काम आती है। क्या कहा? जीवन भर कमाई की गई जो धर्म की पूंजी है, मरण के काल में समाधि मरण के लिए वह काम आती। इतनी बात समझ में आई? जिसका जीवन सुधरता है उसका मरण सुधरता है, एक बात। दूसरी बात, जीवन भर की पूंजी ही मरण के काल में समाधि मरण साधने के लिए काम आता है।
तीसरी एक बहुत मार्मिक बात सुनना, दो शब्द हैं, बोधि समाधि। कौन से शब्द हैं? बोधि समाधि। बोधि मतलब रत्नत्रय। बोधि का अर्थ क्या करना? रत्नत्रय परिणाम, रत्नत्रय परिणति। बोधि का अर्थ ही होता है रत्नत्रय। बृहद द्रव्य संग्रह में इसकी चर्चा की है, और रत्नगण श्रावकाचार में प्रथमान योग की व्याख्या करते समय सम्यक ज्ञान अधिकार के दूसरे श्लोक में समंतभद्र आचार्य ने बोधि समाधि निधानम बोधति बोधः समीचीनः ऐसी व्याख्या की। प्रथमान योगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यं बोधि समाधि निधानम बोधति बोधः समीचीनः। ये प्रथमान योग का स्वरूप समझाते समय वहां लिखा कि प्रथमान योग किसे कहते हैं? जिसमें पुण्यवंत शलाका पुरुषों की जीवन कथा का, चरित्र का वर्णन हो। पुराण पुरुषों की पुण्य कथा जिसमें हो उसे कहते हैं प्रथमान योग। और प्रथमान योग की क्या विशेषता है? पुण्य पाप की विचित्रता का वर्णन है। प्रथमान योगमर्थाख्यानं चरितं पुराणमपि पुण्यम। पुराण पुरुषों की कथा, पुराण पुरुषों का जीवन चरित्र और पुण्य पाप की विचित्रता का वर्णन। और लिखा बोधि समाधि निधानम। प्रथमान योग अर्थात साक्षात बोधि समाधि के निधान है। समझाय छे बधाईने? बम्बई वाला ने बात में टपो पड़े छे कि नहीं? हाँ, प्रथमान योग किसे कहते हैं? कथान योग किसे कहते हैं? बोधि समाधि का साक्षात जो निधान होता है उसे प्रथमान योग कहते हैं। तो उस बोधि समाधि की व्याख्या बृहद द्रव्य संग्रह में की है। बोधि अर्थात रत्नत्रय, जिसकी प्राप्ति नहीं हुई थी उसकी प्राप्ति होना, उसका नाम बोधि। और जो प्राप्त है उसका भव भवांतर में संस्कार वशात परंपरा में ले जाना, उसे कहते हैं समाधि। क्या कहा? क्या कहा मैंने? समझ में आई बात? ये अनमोल बात है, अनमोल बात। रत्नत्रय की जो प्राप्ति अनादि की नहीं हुई, अप्राप्तस्य प्राप्ति, प्राप्त जो नहीं है उसकी प्राप्त का होना, उसका नाम बोधि, रत्नत्रय। और भव भवांतर में उन बोधि के संस्कारों को साथ में ले जाना, उसका नाम समाधि। ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत बहुत अद्भुत चर्चा है ये। एक सेकंड के लिए भी उपयोग इधर उधर मत करिएगा आप लोग। बहुत एकाग्रता से आंख बंद करके जिस अवस्था में है उस अवस्था में सुनना। बहुत उपयोगी वस्तु है। जिसका जीवन सुधरता है उसका मरण सुधरता है। जीवन भर की धर्म की कमाई गई पूंजी मरण के काल में समाधि मरण के अर्थ में काम आती है। वाह, क्या गजब की बात है। और बोधि समाधि का निधान अर्थात प्रथमान योग। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और उस बोधि मतलब रत्नत्रय की प्राप्ति का होना, उसका नाम बोधि। और प्राप्त रत्नत्रय के संस्कारों को भव भव में ले जाना, उसका नाम समाधि। कुछ समझ में आ रही बातें? बहुत उपयोगी चर्चा है, कभी सुनने नहीं मिले ऐसी चर्चा है ये। हाँ, कई लोगों को चेहरे से मुझे नहीं लगता है कि समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ। हाँ,
ख्याल में आ रहा है बोधि और समाधि का अर्थ क्या? समाधि मतलब मरण नहीं है, समाधि मतलब मौत नहीं है। किसने कहा समाधि अर्थात मरण? समाधि का अर्थ होता है रत्नत्रय की परिणति का और दृढ़ होना, उसका नाम समाधि। समाधि का अर्थ शुद्धोपयोग होता है। समाधि का अर्थ स्वरूप की लीनता होता है। शुद्धात्माभिमुख सन्मुख परिणाम होता है समाधि का अर्थ। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? रत्नमण श्रावकाचार्य के आधार से भी जो मैंने कहा बोधि समाधि निदान, तो शलाका पुरुषों के जीवन में यही तो देखने मिलता है ना कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई और भव भव में उस रत्नत्रय के संस्कारों को ले गए और 2 भव 3 भव 4 भव बाद तो मुक्ति में चले गए। यही तो बात हम आप लोगों को सुनने मिलती है ना, उसमें और क्या मिलता है? वर्तमान युग में और है क्या, बताओ? हाँ, कितनी मार्मिक चर्चा है, हाँ, कितनी प्रयोजनभूत चर्चा है। चलिए, तो ये हो गई समाधि की बात, थोड़ी बिल्कुल सामान्य और प्राथमिक चर्चा मैंने की। अब ये जो प्रसिद्ध भजन है, इस भजन के कवि हैं, रचनाकार हैं, जिनका नाम है शिवराम। ये बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं। इनके और भी अन्य भी काव्य हम आप लोगों के पढ़ने में आते हैं। मेरे परिचय में तो लगभग 7-8 तो काव्य हैं, बहुत सुंदर सुंदर भजन है। अभी मैं कोई भी भजन आपके सामने कोट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे इसी की चर्चा आज प्रारंभ भी करनी है और पूरी भी करनी है। हाँ, 15-20-25 मिनट में इसकी चर्चा में पूरी करूँ। देखिए, बात ऐसी है, सीधा मैं अब काव्य की तरफ आता हूँ। देखिए, समाधि भावना क्या लिखा है इसमें। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इसी धुन में हम आप लोगों ने सुना ना, दिन रात मेरे स्वामी, हे मेरे परमाराध्य स्वामी, हे जिनेन्द्र भगवान, हे 24 तीर्थंकर, दिन रात मैं ये भावना भाव। कौन सी भावना? देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। हे जिनेन्द्र भगवान, मेरी भावना इतनी है कि मैं देहांत के समय में तुझको भूल न जाऊं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जीवन भर तो भूल जाऊंगा, लेकिन देहांत के समय तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका सीधा सीधा अर्थ ऐसे होता है, मतलब देहांत के समय में मैं भूल नहीं जाऊंगा, सारी जिंदगी में भूल जाऊंगा, ये अर्थ नहीं है उसका। जिसे जीवन भर याद रहता है उसे मरण के काल में याद रहता है। मतलब जिनेन्द्र भगवंतों का देह छूटने के काल में स्मरण कैसे बना रहेगा? जीवन भर स्मरण किया हो तो। भगवंतों के वीतरागता के स्वरूप का चिंतन किया हो, मनन किया हो, समझ में आ रही बात? तो भगवान मरण के समय में याद आएंगे, नहीं तो मरण के समय याद नहीं आएंगे, देह छूटने के काल में याद नहीं आएंगे। वो जैसे कोई ब्रांडेड वस्तुएं होती है ना, तो ब्रांडेड वस्तु की कीमत लिखा रहता है अथवा और जो भी इंफॉर्मेशन लिखा रहता है, फिर एक स्टार किया होता है, स्टार खुदड़ी बोलते हैं जिसको अपन गुजराती में, स्टार किया होता है। तो स्टार को नीचे जब देखो आप, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाइड ऐसा लिखा रहता है। मतलब अन्य उसके जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हमें समझ लेने चाहिए। कंडीशन अप्लाइज लिखा रहता है, वो यहाँ अपने को लिख के रखना चाहिए। देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं, वहां लिखो स्टार, और स्टार के नीचे लिखो
જેણે જીવનભર યાદ રાખ્યું હોય એને જ દેહાંતના કાળે યાદ આવે એવું છે. These rules must be applied. बराबर है. इंग्लिश क्या क्या बोला हाँ मतलब जिस बराबर है. योगा टीचर बराबर है. हाँ ये रूल्स है. जिसने जीवन भर याद किया उसी को मरण के समय में याद रहेगा. हाँ सुमेर काका क्यों चिंता में, समझ में आ रही बात? हाँ बंबई की चिंता में बंबई की ही चिंता रहेगी. गजपंता का स्मरण नहीं होगा. जीवन भर गजपंता का स्मरण होगा तो देह छूटने के काल में गजपंता स्मृति में होगा. हाँ नहीं तो फिर चित्त में माया नगरी होगी और कुछ नहीं होगा. गाड़ी बंगला. हाँ चलिए. रात मेरे स्वामी. देखिए हम लोग गुरुकुल में किस राग में गाते थे. मैं इस भक्ति को लगभग 12-15 अलग अलग रागों में गा सकते हैं. मुझे वो कवि चातुर्य आपके सामने नहीं बतानी. हाँ मैं केवल मेरा आनंद आपसे शेयर कर रहा हूं. हम लोगों को मालूम कैसे याद किया था गुरुकुल में. दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं. शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दो. समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं. ऐसे शांत राग में हमने याद किया. सुमेर काका ये कौन सी कक्षा की बात कर रहा हूं मालूम? चौथी कक्षा की, 4th स्टैंडर्ड. ये लगभग समझ लो आप 81-82 की बात है. हाँ तो आज से लगभग 40 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, जब हम गुरुकुल में थे. क्योंकि चौथी कक्षा में एक साने गुरुजी की कविता थी मराठी में. आई म्हणोनी कोणी आईस हाक मारी ती हाक ये काणी मज होय शोककारी सारा मुखी पिलांचा त्यागा चाटतात गाई. इस धुन में हम लोगों को गीत गाते थे और उसी साल हम लोगों को ये गीत उस समय सुनाया गया और इसी राग में हमने याद किया इसको. दिन रात मेरे स्वामी. मैं उस धुन को भी याद करता हूं तो भी मुझे रोमांच होते. ऐसी रोमांचकारी शांत राग में हम लोगों ने इस गीत को याद किया. फिर बाद में तो कई रागों में गाते हैं. प्रायः अभी इन दिनों तो इस राग में गाते हैं. दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं देहांत के समय में तुझको न भूल पाऊं तुझको न भूल जाऊं. प्रभु मेरी बस यही भावना है. जीवन भर तो मैं आपके इर्द गिर्द ही रहूं, आपकी चर्या में रहूं, आपकी चर्चा में रहूं, आपके वचनों का स्मरण करूं, आपके दिव्य मुद्राओं का दर्शन करूं. क्योंकि देखने योग्य यदि कोई है तो जिन मुद्रा, सुनने योग्य कोई है तो जिन वचन और भाने योग्य कोई है तो आत्म भावना. સમજાણું? કેમ માથું કેમ ખંજવાળ આવે છે?
सुमेर काका क्या कहा मैंने, क्या कहा? हाँ, देखने योग्य होवे तो जिन मुद्रा, सुनने योग्य है तो जिन वचन, और भाने योग्य यदि है तो आत्म भाव। हाँ, कैसी अद्भुत बात है। अब देखिए, इन दो पंक्तियों का तो अर्थ किया, जीवन भर यदि याद होगा तो हमें देह छूटने के काल में भगवान याद आएंगे, भगवान की वाणी याद आएगी, तत्व याद आएगा। देव, शास्त्र, गुरु, तीनों बातें याद रखना। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। इसमें बहुत मार्मिक बात छुपी है इस पंक्ति में, प्रायः हमारा ध्यान नहीं जाता है। समाधि और संलेखना अंगीकार करते समय जीव को अपने इष्ट मित्र और सगे संबंधियों से क्षमा याचना करनी चाहिए। निरंतर क्षमा भावना व्यक्त करनी चाहिए। यदि किसी का दिल मेरे निमित्त से दुखाया गया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। यदि किसी की पीड़ा में मैं निमित्त बना हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे से जो हुई हैं गलतियां उनके लिए मुझे क्षमा याचना दें। ये संलेखना और समाधि के पहले की विधि है, वो वाली विधि इसमें है। शत्रु अगर कोई हो, मैंने बुद्धि पूर्वक तो किसी को शत्रु माना ही नहीं, लेकिन यदि बन गया होवे मेरी गलती से, लेकिन इसलिए बन गया होवे तो संतुष्ट उनको कर दूं, मैं उनको भी संतुष्ट करूं। मैं किसी को दुखी देखना चाहता नहीं हूं। समता का भाव धर कर उनके प्रति भी मेरे हृदय में समता होवे। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। अभी देखिए, अगले सप्ताह नहीं तो उसके बाद वाले सप्ताह में एक बहुत सुंदर कल्याण आलोयना, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, आप लोगों ने सबने लगभग सुना है। कल्याण आलोयना प्राकृत में जो ग्रंथ है उसके 11-12 छंदों का मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब पूरी स्लाइड भी तैयार है, रिकॉर्डिंग बाकी है। वो एक आध सप्ताह के बाद में पूरी रचना आपके सामने प्रस्तुत करूं। बहुत सुंदर ग्रंथ है भाई प्रकाश भाई। पूरे 51-52 गाथाएं हैं उसमें, पूरी क्षमा याचना है उसमें। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। आप लगभग सभी ने सुना है, अभी एक आध महीना हो गया मैंने अपलोड किया था। बराबर, तो देखिए, देह छूटते समय, समाधि स्वरूप में लीन होते समय सबसे मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। किसी से न मुझे राग है और न किसी से मुझे द्वेष है। कोई ग्रंथि मुझे रखनी ही नहीं है। आज गुरुदेव श्री ने एक शब्द बोला था, ग्रंथि भेद थाय तो बात समझाए। क्या कहा? ग्रंथि भेद थाय तो बात समझाए। समझ में आ रही बात? हाँ, मुझे रचना अभी पूरी करनी है, इसलिए मैं इसी के प्रवाह में आगे बढ़ता हूँ। हाँ, एक तो ये बात, त्यागूं आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय मिलाऊं। त्यागूं आहार पानी, आहार औषध पानी, इनका मैं त्याग करता चला जाऊं, और औषध विचार अवसर, अवसर मतलब देह की स्थिति, काल लब्धि,
सब सारे संयोगों को देख करके मैं क्रमशः आहार, औषध, पानी, 4-5 बातें सुना आप। विषय, कषाय, आहार, औषध, पानी, कितनी बातें हो गई? आप थोड़ा सा लिखा करो, बहुत काम की वस्तु है, मैं भूल जाऊंगा। हाँ, विषय, विषय, कषाय, आहार, औषध, पानी। चलो अब तो याद हो गया, अब डायरी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि अभी बीच में उठेंगे तो पंडित जी बोलेंगे कि कहाँ बच्चे उबा थया, मैं बोलूंगा नहीं। हाँ, डायरी पेन सब साथ में होना चाहिए। हाँ, खैर, तो देखिए, विषयों का त्याग, कषाय का त्याग, आहार का त्याग और औषधि का त्याग। वाह, औषधि का त्याग इतना ही नहीं, जल आदि का भी त्याग। असल में बात तो ऐसी, गृहस्थ अवस्था में आहार और जल के बारे में ऐसा लिखा है भगवती आराधना में। सुनना ध्यान से, बहुत एकाग्रता से सुनना, जिसकी चर्चा घंटों की जा सकती है, मैं 1 मिनट में बोल रहा हूं। देह और देह स्वयं जब आहार और जल आदि छोड़े तब छोड़ना। क्या कहा? देह ने मना किया तब छोड़ना, मतलब देह अब आहार को पचा ही नहीं पा रहा है, जल को पचा ही नहीं पा रहा है, तब आहार और जल को छोड़। शरीर को तो आवश्यकता है, तो आवश्यकता के अनुसार काल आदि देख करके उसे जल आदि देना, वैयावृत्ति करना देह की। लेकिन देह मना करे तब मत देना। देखो, कई बुजुर्ग होते हैं 80-80, 90-90 साल, तो 100-100 साल तक जल भी जाएगा, लिक्विड करके अन्न भी ले लेंगे नली से, लेकिन बाद में वो भी धीरे 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 बंद हो जाता है, जल भी नहीं ले पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? वृद्धों को अपन देखते हैं कि नहीं? तब समझना अब आहार और जल आदि संपूर्ण छोड़ने का समय आ गया। जबरदस्ती आहार जल छोड़ने की बात नहीं है, ये बहुत मर्म की बात इसमें भगवती आराधना में इसकी चर्चा आती। चलो, त्यागो आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई। लेकिन नियम किए हुए हों तो भावना होगी ना कि मेरे नियम नहीं टूटे। लेकिन जिंदगी भर कभी कोई नियम ही नहीं लिए हो, तो मरते समय क्या नियम टूटने वाली बात होगी? न दर्शन के नियम, न पूजन का नियम, हाँ, न स्वाध्याय का नियम, कोई नियम ही नहीं है जीवन में। तो वैसे ही जिंदगी ही टूटी हुई है, तो अब नियम का क्या टूटना? नियम हो तो टूटे ना। हाँ, अरे एक आत्मार्थी के जीवन में यथा योग्य नियम होने चाहिए। स्वाध्याय का नियम, भगवान के दर्शन का नियम। हाँ, कोरोना के काल में तो हमारे 2-2, 4-4, 6-6 दिन, 8-8 दिन तक तो भगवान के दर्शन भी नहीं होते हैं। हाँ, मुझे आप बताओ, एक सदगृहस्थ मुमुक्षु के लिए प्रतिदिन जिनेंद्र भगवंतों का दर्शन चाहिए कि नहीं? बताओ आप। हाँ, और यदि हम अपने जीवन में वो जिन दर्शन का नियम का भी पालन नहीं करते हैं, तो हमारे जैनत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि नहीं? बताओ। हाँ, बोलो। तो प्रतिदिन दर्शन तो होना चाहिए ना, बिना दर्शन के तो आहार जल आदि का सेवन नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी जैनी की, सर्व सामान्य जैनी की श्रावकाचार की प्रथम पद्धति है। क्या कहा मैंने? कहीं भी रहते हो देश दुनिया में, लेकिन भगवान के दर्शन का नियम है कि हम लोग सुबह नहीं करते हैं तो शाम के ऊपर डाल देते हैं। शाम का टल गया तो चलो आज ये दर्शन मत करिए तो काले दर्शन करिए। सचमुच में ये जैनी के लक्षण ही नहीं।
अपनी अपनी छाती के ऊपर हाथ रख के सोचना आप लोग, ये महान ईर्ष्याभास है, महान ईर्ष्याभास है। हमें जिनेंद्र भगवान की महिमा नहीं है, हमारा खाना पीना बंद हो गया है, हमारा पहनना ओढ़ना धंधा व्यापार सब जगह भीड़ है ना। यदि ताले लगे हैं तो मंदिरों में लगे हुए हैं, और मंदिरों के ताले खुले हैं तो हमारी रुचि में ताले लग गए हैं। हाँ, सोचो आप लोग, ये मैं आपको नाराज होकर के नहीं बोल रहा हूं, हम आप लोगों की शिथिलता के ऊपर एक प्रहार कर रहा हूं। हाँ, प्रतिदिन भगवान के दर्शन के नियम तो होने चाहिए ना। नियम नियम की बात कर रहा हूं मैं, तो नियम हो तो टूटे ना। हाँ, नहीं हम तो घर में बैठे बैठे जिनवाणी सुनते हैं, तो दर्शन के लिए नहीं आना है मंदिर में। क्या क्या अपनी सोच को क्या हो गया है, सोचो तो सही आप। हाँ, त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय मिला, जागे नहीं कषाय, क्या भावना है, जागे नहीं कषाय, कभी मेरी कषाय जागृत न हो। हाँ, अरे 10-10 दिन तक पर्यूषण पर्व में सुबह शाम रात दिन रात 4-4 6-6 घंटे हम मंदिर में ही मानो पड़े रहते हैं, इतना सुनना इतना करना फलाना ढिकना, प्रतिक्रमण स्वाध्याय, और 10-11 दिन के बाद वो होटल कल्चर अपने जीवन में कहां से आता है। कषाय जग गई ना, क्या कहा, वो कषाय जग गई कि नहीं प्रकाश भाई, हाँ के ना बोलो। तो 10 દિવસ સુધી તો કાંઈ ખાતા નહોતા ને, 11મા દિવસે કા એ અંદરમાં જે હતી ને રૂંધાયેલી કષાય, બેનશ્રીનો શબ્દ છે આ, जो रुंधी हुई कषाय है वो ज्वालामुखी बन करके बाहर आती है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, कोई वेदना न सतावे। ज्ञानी को वेदना नहीं होती है, वेदन होता है। કેટલા લોકોને વાત સમજાણી આ મેં જે કીધું ઈ? હા, જ્ઞાની ને વેદના ન હોય, વેદન હોય। વાહ, મને તો નાચવાનું મન થાય છે પણ સ્વાધ્યાય ચાલે છે, હું શું કરું? હા, તમે લોકો બધા ગંભીર બેઠા છો, બેઠા રહેજો। अरे ज्ञानी को वेदना नहीं होती है, ज्ञानी को वेदन होता है, वेदन ससंवेदन, आत्मा का संचेतन होता है। और जगत के अज्ञानी जीवों को स्वसंवेदन नहीं होता है, बस वेदना ही वेदना होती है। सवारे देराणी हारे बाजा, सांजे जेठानी हारे बाजा, सासू हारे 15 દિવસથી વાતો બંધ છે। હા, અને વહુ તો માનતી જ નથી, બહુ જ તૈયાર છે ફલાના ઢીકણા। हाँ, ये वेदना वेदना ही है, वेदना आर्त ध्यान ही है। समझना इस बात को, जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो, तुमसे मेरी लौ लगी है। ये लौ लगी का क्या अर्थ होता है? लौ का क्या होता है? दिया होता है ना, दिया, दिया जलता है कि नहीं, तो वो लौ जलती है, मतलब मेरी जो लौ है वो आपके साथ लगी। हाँ, तुमसे ही लौ लगी हो, दूर ध्यान में भगाऊं, आर्त ध्यान नहीं, रौद्र ध्यान नहीं, प्रभु आपके रंग में मैं रंग जाऊं, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी,
आत्म का रंग मोहे रंग दो प्रभु जी। मेरा एक मित्र था जयपुर में, मद्रास का। वो खाने का बहुत शौकीन था। तो ये जो भक्ति है, अपना ही रंग मोहे रंग दो प्रभु जी, उसमें एक बात आती है, ज्ञान में मोह की धूल लगी है, धूल लगी है प्रभु धूल लगी है, उसको मोह से छुड़ा दो प्रभु जी। छुड़ा दो, क्या शब्द था? छुड़ा दो। वो ये बोलता था, छुड़ा दो, छुड़ा दो। कुछ समझ में आया? हाँ? हाँ? वो चूड़ा बोलता था, चूड़ा दो, चूड़ा दो, चूड़ा दो प्रभु जी। हाँ? ज्ञान में मोह की धूल लगी है, धूल लगी है प्रभु धूल लगी है, उसको मोह से छुड़ा दो प्रभु जी। हाँ? समझ में आ रही कैसी उत्कृष्ट भावना है? वो वाली भावना है ये। तुमसे ही लो लगी हो दूर ध्यान में भगाओ, दूर ध्यान को भगाओ, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुझको न भूल जाऊं। बस एक अंतरा और लेते हैं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। मैं आत्मा का स्वरूप अथवा आराधना, आराधना में देव गुरु धर्म, अथवा आत्मा की आराधना, आत्मा की भावना, सामायिक पाठ वगैरह, मैं या तो अपने आत्म स्वरूप में लीन रहूं या आराधना विचारूं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। या तो मैं अपने स्वरूप में लीन रहूं, निर्विकल्प शुद्धोप योग में रहूं, या सविकल्प अवस्था में रहूं तो मैं देव गुरु धर्म की रत्नत्रय की आराधना करूं। सुनना ध्यान से, या तो मैं आत्मा की साधना करूं या तो पंच परमेष्ठियों की आराधना। क्या समझ में आया? मुझे इस काव्य की चर्चा पूरी लेनी थी अभी, इतना दृढ़ मानसिकता के साथ में बैठा था, लेकिन अब 8:30 होने में है और मुझे आगे विशेष स्वाध्याय में प्रस्तुत होना है। मैं इसी के साथ यहाँ विराम लेता हूं। पहली पंक्ति बोल करके अपन लोग विराम लेंगे। 4 छंद हम आप लोगों ने लिए हैं और 4 छंद बाकी हैं। अगले शुक्रवार और शनिवार के दिन इसका पूरा आनंद लेंगे हम, ठीक है? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। इस प्रकार समाधि का यह अद्भुत आराधना का पाठ, भावना का पाठ है। हम आप लोगों का यह पाठ कंठ हार बने, जीवन बोधिमय हो, मरण समाधिमय हो। क्या कहा मैंने? जीवन बोधिमय हो और मरण समाधिमय हो, और समाधि मरण में अपना जीवन भावना में भी बीते और अंतिम क्षणों में भी बीते। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेता हूं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना
शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो